गुरुदेव द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें हैं, हमको बताई है, और उनमें से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, यानी जिसमें उन्होंने लेख लिखे हैं, निबंध कह लो, लेख कह लो, वो है आनंद पुष्प। उसमें 13 शीर्षक हैं और 13 शीर्षक में से ये अंतिम शीर्षक है जो आज सामने प्रस्तुत है, जो आज का विषय भी है, साथी। और सारथी भी कहा गया। अब इसमें सारथी कितना आता मालूम नहीं, क्योंकि साथी ही अगर सारथी बन जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और फिर होता क्या है कि सारथी किसको कहते हैं हम? पुराने युग में हुआ करते थे रथ। वो रथ को जो चलाता था उसको कहते थे सारथी। आज के युग में रथ तो है नहीं, उसकी जगह आ गई गाड़ियां। तो सारथी को हम क्या समझे? सारथी यानी कि गाड़ी का ड्राइवर। तो भौतिक जीवन में तो ड्राइवर बड़े आराम से मिल जाता है, कुछ भी तनख्वाह दो मिल जाएगा। और वही ये वाणी में मुझे देखा, मैंने पढ़ा तो याद आया कि भाई मेरे जीवन रथ के सारथी, मैं स्वार्थी हूं, कुछ दूंगा नहीं। ड्राइवर को तो देना पड़ता है, तुम मेरे ड्राइवर बने हुए हो, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। तो आजकल जो ड्राइवर होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बार हम बिना कुछ दिए भी ड्राइवर का काम लेते हैं अपने जो संबंधी होते हैं उनसे, चाहे पति हो या बच्चे हो। भाई यहां जाना है, उसको कुछ देते हैं हम? कुछ नहीं देते। तो ये ऐसा संबंध है, ये साथी के साथ ऐसा संबंध है सारथी के साथ कि वो साथी सारथी बन जाता और उसको कुछ देना नहीं पड़ता। जब आवश्यकता हो उसको बुला लो, बता दो, वो तैयार बैठा है ड्राइव करने के लिए, तो आपके जीवन की गाड़ी जो है उसको चलाने के लिए। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता है कि मुझे ड्राइवर तो बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं तू भी ड्राइविंग सीख ले, क्योंकि वो अपना बोझ हल्का करना चाहता ना, कि हर समय समय बस मुझे ही पुकारता रहता है, मुझे ही याद करता रहता है, हर वक्त मुझे ही तकलीफ देता रहता है, परेशान करता रहता है। तो तू भी ड्राइविंग सीख ले, तो तुझे भी जब गाड़ी चलाना आ जाएगा तो फिर मुझे बुलाने की जरूरत क्या है? भले ही मैं बगल में बैठा रहूंगा, तुम्हारे साथी बन के बैठा रहूंगा, और देखता हूं कैसे तू अपनी जीवन की गाड़ी चला रहा है। कुछ भी गलत समय पे कोई क्लच दबा दिया, कोई गियर लगा दिया है, कुछ ब्रेक वेक उल्टी सीधी लगा दी, सब बताऊंगा तुमको मैं। तो इस प्रकार से वो साथी जो है, जो हमारा सारथी है, वो हमेशा साथ रहकर धीरे धीरे हमें भी सारथी बना देता है, हमें भी जीवन रथ को चलाने का रथी बना देता है। रथी कब होगा? जब सार को समझेगा। सार को कब समझेगा? जब साथी होगा साथ में। तो सारथी तो साथी है, और रथी तो है ही तू, रथ पे बैठा हुआ है, वही रथी कहलाएगा। रथ पे तो बैठा हुआ है लेकिन चलाना नहीं आता। तो साथी ऐसा चाहिए जो सारथी हो, और वो साथ में रहे, और चलते चलते हम सार समझ लें उससे, कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या है। तो बस फिर और क्या चाहिए जीवन में?
नहीं, मैंने थोड़ा सा अपने ढंग से आज के टॉपिक पे भूमिका कह लो उसको, गुरुदेव का जो लेख है वो बहुत गंभीर है, पहले बता दो, बहुत गंभीर है। और ये उनके, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है इसको, और ऐसे समय पढ़ा है फर्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब ये पुस्तक निकली थी। और गर्मी की छुट्टियों में मैं घर आया हुआ था तुलापट्टी में, और उस वक्त माँ ने मुझे बताया, और गुरुदेव गर्मी की छुट्टियों में प्राय चले जाया करते थे हिल स्टेशन वगैरह, और उनके पीछे से आराम से बैठ के ये लेख मैंने मेरे साथी पढ़ा था, पूरा एक बार में पढ़ा था। और उम्र कितनी होगी मेरी, मुश्किल से 18-19 साल की उम्र होगी। अब अगर मैं कुछ इससे आगे कहूंगा तो लगेगा कुछ अतिशयोक्ति है या अपने अहंकार का प्रदर्शन है। उस रात में सो नहीं पाया कि देखो गुरुदेव का बाबा के प्रति कितना कितना गहरा, इतना गंभीर और गहरा भाव है, इतना ज्यादा बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। कहने को साथी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एकाकार है। ये पूरा लेख पढ़ने से सब बातें स्पष्ट होंगी हम लोगों को, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रारंभ में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और बहुत हृदय की गहराई, क्या मैं तो कहूंगा प्राणों की गहराई से लिखा हुआ है। इसके एक एक शब्द, इसकी एक एक पंक्ति हम पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ जब पढ़ते जाएंगे ना, पता नहीं मैं पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि फिर से है, तब तक तो समय काफी गुजर चुका है। कब 18-19 साल की उम्र, और अब उम्र तो बहुत बदल चुकी है। फिर भी मैंने बाद में भी कई बार पढ़ा है इसको पढ़ते ही भीतर में कुछ होने लगता है। तो यदि आप शांत होकर के चलो, यहाँ पे आज जितना भी पढ़ा जाए, और आज का ये विषय है, और कल गुरु पूर्णिमा है, तो आप गुरु को कम से कम प्रारंभ में साथी के रूप में ही अपनाओ, है ना, कि वो हमेशा मेरे साथ है। फिर धीरे धीरे वो साथी बनेगा आपका। तो इस रूप में जब हम लेके चलेंगे ना, और घर बैठ के जितना होगा उसके आगे का घर में शांत होकर पढ़ेंगे, थोड़ा समय निकाल लेंगे, मैं समझता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगेगा। चलो शुरू करते हैं। अगर प्रशंसा ही प्रशंसा होती रही लेख की तो फिर नहीं। देखो, इस प्रशंसा के अंदर अनुशंसा भी जुड़ी हुई है। अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन, यानी मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी जरूर पढ़ना। शुरू करते हैं। मेरे साथी शीर्षक है। फिर कह रहे हैं गुरुदेव, प्राणी का साथ प्राण, प्राणों का साथी प्राण वायु, वायु का साथी शक्ति, शक्ति का साथी प्रकृति, प्रकृति का साथी पुरुष, पुरुष का साथी जड़ चेतन के प्राण। मेरा साथी वह जो मेरे प्राणों को गति देता हुआ भी अपरिचित रहता है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का साथी है वह, किंतु मौन है, शांत है। इस अपरिचित साथी से परिचय कौन कराए, जिसे इस अपरिचित साथी का परिचय प्राप्त हुआ।
पहले 4-5 पंक्तियों में इतनी गहन बातें हैं कि उसको लेके हम बैठेंगे तो बहुत, चलो शॉर्ट में ही समझते हैं। प्राणी का साथी प्राण, ये तो हम जानते हैं कि हम प्राणी हैं, और प्राणी है तो हमारा कोई न कोई रूप होगा, और जो रूप है अभी हम मनुष्य के रूप में है, हो सकता है हम किसी और रूप में आए। जिस रूप में भी आएंगे हम प्राणी को कहलाएंगे, और हमारे भीतर प्राण भी होंगे। तो भले ही हमारा ऊपर का रूप परिवर्तित हो जाए, किंतु हमारा जो भीतर का रूप है, जो हमारा प्राण है, वो प्राण जो है वो बदलता नहीं है जब तक तो प्राणी है। यानी प्राणी का साथी प्राण, जब तक प्राणी पूरी तरह से निष्प्राण नहीं हो जाता, पूरी तरह से अपने प्राणों को अपने प्राण पति में या प्राण पिता में, जिस रूप में भी हम लें उसको, या प्राण दाता में, कुछ भी नाम लें, उसमें जब तक समाहित नहीं हो जाते ये प्राण, तब तक हमारा एक अलग अस्तित्व जिसका नाम है प्राणी, वो हमेशा हमारा अस्तित्व बना रहता है। इसलिए गुरुदेव ने पहली पंक्ति में कहा प्राणी का साथी प्राण, यानी यदि हम प्राणी हैं तो हमारे साथ हमेशा प्राण लगे रहेंगे। और प्राणों का साथी प्राण वायु, ये वायु है वो आ रही है और जा रही है, ये प्राणों का साथी है। वो यदि न आए और न जाए, साथ न निभाए अगर प्राणों के साथ, तो प्राण क्या इस प्राणी के भीतर रहेंगे, इस शरीर के भीतर, ये जो मनुष्य का रूप धारण किया है, नहीं रहेंगे। जिसको हम कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, कहते हैं ना, यानी प्राणों को पखेरु यानी पक्षी की संज्ञा दी गई। तो प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ के कहां गए? अब जितनी उड़ान भर सकते हैं उड़ेंगे, पंखों में जितनी जान होगी। तो गुरुदेव तो कहते हैं पंख में फंस गए, तो उड़े तो कैसे उड़े प्राण, कैसे प्राण पखेरु उड़े? तो प्राणी भटकता रहता है, थोड़ा सा भी उड़ ही नहीं पाता। और जिसके पंखों में थोड़ी सी जान होती है थोड़ा सा उड़ता है, कौन सी डाल पे बैठेगा? जिस डाल पे जाके वो प्राण पखेरु बैठेंगे उसी के अनुसार फिर से उसको जन्म मिल जाएगा। तो ये तो बहुत सीधा साधा फॉर्मूला है। जब तक कि वो प्राण पखेरु उसको कोई आके अपने साथ उड़ा के न ले जाए, और या उसके पंखों में इतनी शक्ति इतनी क्षमता न भर दे कि वो असीम और अनंत की उड़ान भर ले। तो दोनों में से एक, या तो कोई आए तो भक्त क्या करता है? भक्त अपने प्राणों को अपने प्रभु के प्राणों में समा देता है। ये प्राणों से प्राणों का मिलन है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी अपने प्राणों को इतना हल्का फुल्का कर लेता है कि उसे उड़ना ही नहीं पड़ता, उसे वायु ही उड़ा के आकाश में ले जाती है। इसको गुरुदेव कह रहे हैं ना, पंख में फंस गए। तो सारे पंख जो है, कीचड़ साफ हो गया, पंखों में कुछ भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत बार पक्षी के पंख का एक छोटा सा टुकड़ा, बस उतना सा अस्तित्व उस प्राण का रहता है कि थोड़ी सी हवा आई तो वो टुकड़ा उड़ के अपने आप चला जाता है।
वैसे ही ज्ञानी अपने आप को इतना सूक्ष्म कर लेता है ज्ञान के माध्यम से कि उसका अस्तित्व होता ही नहीं है और वो अपने आप रुके चला जाता है। और जो भावयोगी होता है, जो भक्ति और ज्ञान दोनों को साथ में लेके चल रहा है, तो वो तो ऐसा होता है कि अपने भाव में सदा सर्वदा, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, उसमें अपने प्राणों में उसकी अनुभूति पाता है। तो ये तो एक स्थूल प्राण है जिनको वायु का आधार चाहिए, जो हमेशा उसके साथ रहे, नहीं तो ये स्थूल प्राण नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे, कुछ और रूप लेंगे। किंतु यदि वो प्राणों का साथी, सूक्ष्म साथी, वो कौन है, किसको हमने बसा रखा है प्राणों में? मुझे तो ज्ञान की वाणी ध्यान में आ गई, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। यानी वो जो तेरा प्रिय है उसका भान हमेशा तू अपने प्राणों में रख पाए तो तुझे ज्ञान हो गया। अब वो प्रिय कौन है, प्रश्न ये भी उठता है। तो प्रिय वो है जो आपके साथ है। कौन है हमारे साथ? हमारे साथ कह रहे गुरुदेव, प्राण तो हमारे साथ रहे हमेशा। तो जब तक सूक्ष्म में हमें प्राणों की वो अनुभूति नहीं हो जाती जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में गुरुदेव का, बाबा का रूप है, तब तक हम प्राणों में जो प्रिय जो हमारा है वो जो भी प्रिय है, प्राणों से प्यारे बाबा हम कहते हैं, प्राणों से प्यारे बाबा, यानी प्राणों से भी तुम प्यारे हो। क्यों हो? क्योंकि हमें प्राणों की परवाह नहीं है, हमें तो तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे लिए जीवन दान कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब होता क्या है कि प्राणों का जो सूक्ष्म रूप है उसमें धीरे धीरे हम पहुंचते हैं आगे, स्थूल शरीर, फिर और भीतर जाएंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर हो गया। उसके बाद सूक्ष्माति सूक्ष्म वो होते हैं प्राण। और आत्मा, आत्मा तो स्थूल और सूक्ष्म से भी परे है, उससे बियॉन्ड है। वो न स्थूल है न सूक्ष्म है, वो उससे भी परे है। और जिस दिन हमको प्राणों में प्रिय का भान होने लगेगा तो हमें ज्ञान हो जाएगा, जिसको लोग कहते हैं आत्मज्ञान। वो वास्तव में है क्या? उस अवस्था में एक ओर प्राण है और दूसरी ओर आत्मा है, कुछ और है कि नहीं। प्राणों में जैसे ही प्रिय का भान होगा और एकदम से वो घुमा के आपको बोध करा देगा। ये अवस्था बनी रहनी चाहिए सूक्ष्म में, तब जाकर के आपको ये लगेगा कि जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो उसके भाव में मगन हूं। जब भक्ति की आवश्यकता होगी भक्ति, जब ज्ञान की आवश्यकता है ज्ञान, अपने आप ही वो मेरे प्राणों को और ठिकाने लगा देगा। ये विश्वास होता है। नहीं, इतना मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि प्राणी का साथी प्राण, ये पहली लाइन आई। फिर कह रहा है प्राणों का साथी प्राण वायु, लेकिन ये स्थूल प्राणों का साथी है प्राण वायु। सूक्ष्म प्राणों का साथी क्या है? सूक्ष्म प्राणों का साथी तो भाव है। जिस तरह वायु आ रही है और बाहर जा रही है, स्थूल प्राणों का साथी है वो। और सूक्ष्म प्राणों में जैसे भाव भीतर आ रहे हैं और अभाव सारे बाहर जा रहे हैं, तो हमेशा हमारे साथ है सूक्ष्म भाव। तो इस तरह हमको फीलिंग होने लगती है कि ये श्वासें बनी तेरे भावों का छूना, सिवा प्रेम के मैं सभी कुछ भूला।
तेरी याद से हम कहां तक निभाएं? भान होता है प्राणों में उस प्रिय का, उस प्रेम और भाव का, वही तो मेरा प्रिय है। क्योंकि अब उसका स्थूल रूप तो है ही नहीं कुछ। तो उस अवस्था में जब प्राणों में वो अनुभूति पहुंच जाती है तो भाव आ रहे अंदर, अभाव बाहर निकल रहे। शुद्ध वायु जैसे भीतर आती है और अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है, वैसे शुद्ध भाव भीतर आते हैं श्वासों से और अशुद्ध भाव बाहर निकल जाते हैं। कितना सहज है वो प्राणों का साथी जो हमारे साथ प्रेम और भाव के रूप में हमारे प्राणों में विद्यमान है। तो ये स्थूल प्राणों का साथी है वायु। ये मैंने जोड़ दिया कि सूक्ष्म प्राणों का साथी है भाव। तो प्राणों का साथी प्राण वायु, वायु का साथी शक्ति। यदि शक्ति न हो तो वायु होते हुए भी प्रवाहित नहीं होगी, और वायु यदि प्रवाहित नहीं होगी तो भीतर की सांस भीतर रहेगी, बाहर की सांस बाहर रहेगी, तो वायु का प्रवाह नहीं हुआ। यदि हमारे भीतर शक्ति है तो वायु आएगी और जाएगी। ये तो एक हम अपने खुद के पिंड से समझ सकते हैं, यानी अपने शरीर से, क्योंकि जितने भी संत महापुरुष महात्मा हो गए हैं उन सबने कहा है जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है। तो ब्रह्मांड में वायु है, वो वायु कैसे प्रवाहित हो रही है? उसके पीछे शक्ति कार्य कर रही है। यदि वो वायु प्रवाहित ना हो तो शक्ति जो है बिल्कुल ठहर जाएगी, और जब शक्ति ठहर जाती है तो वो इतने सामंजस्य में आ जाती है, इतने संतुलन में आ जाती है कि बस फिर तो लगता है अब तो प्रलय ही हो जाए। इसलिए वो अवस्था यदि हमें अनुभव में आ जाए कि बस अब तो मेरे प्राण गए, अब मैं बचूंगा ही नहीं, वही अवस्था में आपको प्राणों में प्रिय का भान होता है, वही ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि वो शक्ति यदि वहां विद्यमान न हो जो वायु के साथ आ रही है और जा रही है, तो वायु प्रवाहित कैसे होगी? और शक्ति का साथी प्रकृति, प्रकृति है, प्रकृति के भीतर ही वो शक्ति है। प्रकृति ने ही तो हमें शरीर दिया है, स्थूल प्रकृति ने। सूक्ष्म प्रकृति ने हमें भीतर भाव विचार दिए हैं। और पुरुष क्या है? वो प्रकृति का साथी है, यही बता। शक्ति का साथी प्रकृति, प्रकृति का साथी पुरुष। पुरुष यानी परमात्मा, और पुरुष का साथी जड़ चेतन के प्राण। अब ये जो बात है इसको समझना बहुत कठिन है और अनुभव करना तो बहुत ही कठिन है। पुरुष का साथी कौन? पुरुष यानी परमात्मा, वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है। कहां दिखता है? कब अनुभव में आता है? क्योंकि वो है तो हर अवस्था में, हर जगह है, वो विद्यमान है, चाहे वो जड़ में है चाहे वो चेतन में है। अब कोई कह दे कि एक पत्थर है तो पत्थर तो जड़ कहलाएगा, किंतु क्या उसके अंदर में परमात्मा नहीं है? किसी को मालूम नहीं है, अनुभव में भी नहीं आता है, जब तक कि उस पत्थर को एक किसी देवी या देवता का रूप न दे दिया जाए। तो जब तक उस जड़ के अंदर से जो निरर्थक विषय विकार है वो दूर नहीं होते, तब तक वो देवत्व की ओर नहीं बढ़ता आगे। तो सर्वप्रथम तो हमें जड़ से चेतन में जाने के लिए देवता बनना पड़ेगा, और देवता के बाद ही हम आगे आत्मानुभूति या
ये जो भी ज्ञान की बात है तब आगे बढ़ेंगे उसकी ओर। जिस पुरुष की बात हो रही है कि पुरुष जो है वो तो जड़ में भी है, चेतन में भी है, तो हमें कहां अनुभव में आता है? चेतन में। हर कोई कह देता है चेतन में, चेतन है क्या? जब तक भीतर में हमारा चेतन नहीं जाग जाता तब तक चेतन में भी हम कितना अनुभव कर पाते हैं? क्या है जड़? लोग कहते हैं जड़ वो है जो ठहरा हुआ है, पत्थर की बात कर रहे हैं, जड़ है, ये पेड़ है, ये जड़ है, हिल नहीं पाते। तो जो चलती फिरती चीजें वो क्या चेतन है? क्या ये कार जो जा रही है वो चेतन है? चल रही है? ये थोड़ा विचार करें हम तो सिर्फ चलते फिरते अगर हम हैं तो हम चेतन नहीं है, हम भी जड़ है, हम भी एक यंत्र है, उस गाड़ी की तरह हम मशीन है, बस और कुछ नहीं है। जब तक भीतर का वो चेतन नहीं जागता तब तक हम चेतन में भी चेतन नहीं देख पाते हैं, और देखने वाले जड़ में भी चेतन को देख लेते हैं, उस पत्थर में भी मूर्ति को देख लेते हैं, और उस मूर्ति में भगवान को देख लेते हैं। तो ये सबका अपना अपना देखने का तरीका है। और वो जो भगवान जिसको गुरुदेव यहां पुरुष कह रहे हैं, वो पुरुष तो है हर अवस्था में है, चाहे जड़ में है चाहे चेतन में है। और सबसे मजे की बात क्या है कि न तो हम पूरी तरह से जड़ हैं और न पूरी तरह से चेतन है। अगर पूरी तरह जड़ हो जाए तो भी हमको मिल जाएगा जो हमारे पुराणों में जड़ भरत की चर्चा होती है, जड़ भरत, वो मिल जाएगा। और या तो फिर पूरी तरह चेतन हो जाए तो मिल जाएगा। ये बीच की जो अवस्था है, यदि उसमें भी हम इतना विश्लेषण कर पाए, हाँ ये जड़ ये चेतन, मुझे तो इसको पकड़ना है, तब धीरे धीरे आपका चैतन्य भाव और बढ़ेगा, तब उस पुरुष की ओर आप और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पुरुष तो हर अवस्था में है, वो परमात्मा हर अवस्था में है। जड़ में यदि चेतन को अनुभव करना है तो वाणी है चेतना में गुरुदेव की कि उसको तो आपको जड़ होकर ही अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको चेतन होकर के चेतन को अनुभव करना है। तो वो परमात्मा तो दोनों अवस्थाओं में है, और दोनों के बीच भी जितनी अवस्थाएं हैं सब जगह है। अब हम उसको कहां पकड़ते हैं? तो सबसे सरल हमको लगता है, जब भी हम भाव में होते हैं हमको लगता हाँ मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे भीतर है, खूब गदगद कर रहा है, खूब आनंद दे रहा है। तो उसी अवस्था को पकड़ के बढ़े हम आगे थोड़ा, और थोड़ा उस भाव के माध्यम से बढ़े, ताकि हमको पता तो लगे कि चेतना हमें कहां ले जा रही है। तो वो जो चेतना हमें ले जा रही है तो हमको लगेगा कि वो पुरुष वो एक ओर हमें खींच रहा है अपनी ओर, और दूसरी ओर अपनी कृपा भी ले जा रहा है। वो अनुभव जो मिलने लगते हैं ना कि किस प्रकार वो मुझे खींच रहा है और कैसे कृपा किया जा रहा है, तब ये चीजें स्पष्ट होने लगती है कि पुरुष जो है जड़ और चेतन हर अवस्था में है। तो पुरुष का साथी जड़ चेतन के प्राण, यानी प्राण तो है, जड़ में भी है चेतन में भी है। तो जड़ में जो प्राण है वो सुप्त है, सोए हुए, और चेतन में जो प्राण है वो जागृत है, यानी जागृत। बस इतना ही अंतर है। जिस दिन हमारे प्राणों में पूरी जागृति आ जाएगी, प्राणों में प्रिय का भान बना रहेगा, तो हमको जान, बस यही है जिसको गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि मेरा साथी तो वह है जो मेरे प्राणों को गति देता हुआ भी अपरिचित रहता है, अभी तक जान ही न पाया, अभी तक उसको पहचान ही नहीं पाया। ऐसा है मेरा साथी और मैं उसको जानना पहचानना चाहता हूं, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाया। प्राणों में गति वही दे रहा है, पता
हृदय की धड़कन भी वही है, वो भी पता है, रोम रोम में वही बसा हुआ है, वो भी पता है, लेकिन फिर भी अभी अनजान बना हुआ है। ये कैसा है ये? क्यों मेरे लिए एकदम अपरिचित है, साथ में है लेकिन अपना परिचय नहीं दे रहा है, अभी भी अपरिचित रहता है ये। और आज से थोड़ी है, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का साथ, न जाने कितने जन्म मैंने पहले लिए होंगे, और हो सकता बाद में भी लेने पड़े, लेकिन ये तो हमेशा हमेशा मेरे साथ। किसको पता लगता है? उसको पता लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है कि शरीर बदल जाता है, बाहर का रूप बदल जाता है, स्थूल बदल जाता है, सूक्ष्म बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अगर कोई नहीं बदलता तो वो है प्राणों का साथी। प्राण भी है तो प्राणों का साथी कौन है? जो भी बात हो रही थी कि वो प्राणों के साथ रहता है हमेशा, ऑलवेज, और वो है परमात्मा, जिसको हम यदि व्यष्टि रूप में लेंगे अपने आप में तो वो कहलाएगा आत्मा, अंतरात्मा, कुछ भी कह दें, और जब वो समष्टि रूप में आएगा बाहर तो उसको परमात्मा कहेंगे। तो वो जो परमात्मा है वो हमेशा प्राणों के साथ रहा है, और गुरुदेव ने बाबा को उस तरह से अनुभव कर लिया कि तू मेरे प्राणों का साथी है, मैं तुझे पहचान नहीं पाया था इतने जन्म जन्मांतर तक, और अभी भी तू अपरिचित ही बना हुआ है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का साथी, किंतु मौन है, शांत, क्योंकि अपनी ओर से आकर के कुछ नहीं बोलता कोई। वो जो हमारे प्राणों का साथी, वो आत्मा, उसको कुछ किसी से लेना देना नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, आप अपनी चलाए जाओ, मन की कुछ भी ले जाओ, वो कभी रोकता नहीं, टोकता नहीं, किसी को बाधा नहीं देता। लोग बोलते हैं कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, कितना मार काट हो रही है, कितना टेररिज्म है, आतंकवाद, क्यों नहीं रोकता वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात वो लोग समझ सकते हैं जो वास्तव में, जिनको अपने प्राणों के साथी का परिचय मिल गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए तो ऐसा है जैसे हम ये समझें कि सड़क के बाहर दो चार कुत्तों का झुंड आपस में लड़ रहा हो, वो इसी तरह लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो असंपृक्त है, उसको कुछ भी किसी से मतलब नहीं है। आप चलते जाओ, कुछ भी करते जाओ, वो आपके अनुसार, आप अपने ही इंटरेक्शन में होते हो। जिसको गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति ही प्रकृति के रूप में आती है सामने, और वो शक्ति प्रकृति की ही होती है। भले हम उसको अज्ञात शक्ति बोल रहे, लेकिन वो शक्ति भी प्रकृति की ही होती है। जिसको हम अज्ञात कह रहे हैं वो अज्ञात इसलिए बना रहता है क्योंकि अभी हम उस पुरुष तक नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अपरिचित रहता है, कुछ कहता नहीं है, शांत है, मौन है। तो इस अपरिचित साथी से कौन परिचय कराएगा? तो जिसे इस अपरिचित साथी का परिचय प्राप्त हुआ, ये अपने आप से बात कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं गुरुदेव कि मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए। ये अपना बैकग्राउंड बताया कि उनके मन में चाह थी है, ये सब पता लग गया कि प्राणी का साथ प्राण और इस तरह सब बातें पता है, लेकिन उसका परिचय नहीं है अभी तक। उसका परिचय जिस दिन हो जाए, बस आया संसार में किसी से परिचय नहीं। किसी ने कहा, मां कहकर पुकार, ये तेरी मां है,
ये तेरे पिता हैं, ये देख तेरे भाई हैं, तुझे प्यार कर रहे हैं। किसी को पुकारना होगा, मैं अबोध शिशु। जैसा परिचय करवाया गया, पुकारना प्रारंभ किया। साथियों की संख्या बढ़ती गई, किंतु देखा उनका व्यवहार, वे मुझे खिलौना समझ अपना मन बहलाने लगे। अभी शिशु था, जैसा सिखलाया सीखता था, कहलाया जा कहता। अब धीरे धीरे समझने की चेष्टा कर रहा। ये नहीं किसी ने कह दिया तो मैं कर दिया। हाँ भाई, उसने कहा समझने की भी चेष्टा जो करते हैं वो वास्तव में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नहीं तो माँ ने कह दिया बेटा मंदिर जाएगा, ठीक है चले गए। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या बात है, कुछ समझने की तो चेष्टा करें हम। हाँ भाई, सत्संग सदन जाया करो, जाया करो। आ गए भाई, बस ठीक है, नमस्ते कर लिया, नमस्कार कर लिया, हो गया, सर झुका लिया, हो गया काम। वो कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों आ रहे हैं हम, क्या चाहिए हमको यहाँ से, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है? जब तक इस तरह की सोच नहीं होगी, जब धीरे धीरे समझने लगेगा प्राणी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और ये जिज्ञासा गुरुदेव के अंदर थी, ये लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जैसा सिखलाया सीखता गया, कहलाया जाता कहता गया। अब धीरे धीरे समझने की चेष्टा करता कि आखिर किस ओर जा रहा है मेरा जीवन। अवस्था बढ़ी, सांसारिक अर्थोपार्जन की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। युवावस्था आई, मन के खेल तीव्रता से बढ़े। युवक को युवती मिली साथी के रूप में। अब तक शरीर के साथी ही मिले थे, प्राणों के साथी से परिचय न हुआ। प्राणों में यदा कदा व्याकुलता अनुभव करने लगा। अब यह समझने लगा ये साथी नहीं, स्वार्थी हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुझे अनेक नामों से पुकारने लगे। किसी का पुत्र था, किसी का पिता, किसी का भाई था, किसी का निकट संबंधी। संबंधी तो थे, किंतु सम रूप से बंधन में न आते। संबंधी तो थे, किंतु सम रूप से बंधन में नहीं आते थे। समरूप कैसे हो सकता है? अगर संबंध है पिता पुत्र का, तो क्या बराबर हो सकता है क्या? सम यानी बराबर, उस रूप में नहीं ले पाते। फिर यहां तक कि हम कहते हैं पति पत्नी का, उसको भी लोग सम रूप में नहीं ले पाते। तो जो भी संबंध है भौतिक जीवन में, वो बस स्वार्थ के ऊपर ही आधारित है, यही बतला रहे हैं। सब स्वार्थी थे और मैं समझने लग गया उनका स्वार्थ, है ना? यही कह रहे हैं कि वो बंधन ग्रसित करने में लगे थे, मुक्त करने में नहीं, क्योंकि वे भी बंधन में बंधे थे। तो जो खुद बंधन में बंधा है, वो कैसे बंधन मुक्त कर पाएगा? तो ऐसे साथियों का साथ तो अनेक जन्मों का कारण बनता है। ये समझ में आ गया गुरुदेव को, ये अपनी पूरी बायोग्राफी लिख रहे हैं कि ये मुझे समझ में आ गया कि ऐसे साथियों का साथ तो अनेक जन्मों का कारण बनता है। तो मुझे तो कोई ऐसा साथी चाहिए ना, जिससे मैं जन्म मरण के बंधन से छूट सकूं। इसलिए आगे कह रहे हैं कि साथी तो वह है जिसका पृथकत्व एक क्षण के लिए भी असह्य होता है। कि एक क्षण भी यदि हम उससे अलग हो गए, पृथकत्व का मतलब पृथक होना, एक क्षण के लिए भी उससे पृथक न हो पाए हम, कौन है वो? हमारे प्राण तो है ना। इसको कहा प्राणी का साथी प्राण।
प्राण से हम एक क्षण को भी अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन प्राणों में जब हमें प्राण दाता का अनुभव मिल जाए, उस प्राण प्रिय का अनुभव मिल जाए, तब जो बात यहां कह रहे हैं कि असली साथी तो वो है कि उसके साथ आपका एक क्षण का विछोह भी सहन ना हो। तो शरीर के संबंधियों में ऐसा एकत्व होता ही नहीं। इतना एकत्व यानी एकीकृत होना, इकट्ठा हो जाना कि सब कुछ भूल भाल के छोड़ छाड़ के, जब हम एकदम ऐसा चाहिए ना तो हम कुछ परवाह ही नहीं करते। जब ऐसी अवस्था बनती है ना तो लगता है कि बस अब कुछ और नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, बस अब तो मुझे तू ही चाहिए, बस वो साथी मुझे चाहिए। तो वो जो एकत्व यानी एक के साथ जुड़े रहने की भावना, एक और तो हम उससे विछोह सहन नहीं कर पाते और उससे हमेशा हमेशा जुड़े रहने की भावना जो है वो शरीर के संबंधियों से नहीं मिल पाती, नहीं मिली। उद्योग अपना अनुभव लिख रहे हैं कि शरीर के संबंधियों में ऐसा एकत्व होता ही नहीं, होता ही नहीं है। उन संबंधियों के भी अनेक नाम होते हैं, अनेक काम होते हैं, तथा शरीर रक्षा के लिए भी मनुष्य के भी। तो शरीर की रक्षा के लिए तो करना ही होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत कुछ उनसे संबंध भी बनाए रखना होता है। तो शरीर के साथियों की ऐसी अवस्था होती है, ऐसी बात नहीं है। यहां तो शरीर के अवयवों की भी ऐसी अवस्था है। शरीर के अवयव यानी जो जिनसे ये शरीर बना है या जो शरीर का रूप धारण करके आए हैं, तो हम कहते हैं पंच भौतिक शरीर है, 5 उसके अवयव हैं। तो वो जो अवयव है, उन अवयवों को क्या हम देखेंगे, वो भी बदलते रहते हैं, नहीं भाई? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये 5 तत्व बताए गए, ये 5 अवयव हैं जो शरीर के अवयव हैं। उनमें भी एकत्व नहीं है, यानी वो भी चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी हम ज्यादा स्थूलकाय हो जाते हैं, कभी हम एकदम कमजोर, कभी चेहरा हमारा चमकने लगता है, कभी बिल्कुल उम्र के साथ बदलता रहता है। तो कुछ मालूम नहीं है। तो यहां यही कहना चाह रहे हैं कि शरीर के साथियों की ही ऐसी अवस्था होती बात नहीं है, यहां तो शरीर के अवयवों की भी ऐसी ही अवस्था है, यानी भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि यह मन जो चंचलता के लिए विख्यात है, तो अभी कहां तक साथ देता है? तो विख्यात है, कितना साथ निभाएगा ये मन हमारा? लोग कहते हैं मैं तो मन के चलाए चलता हूं। चलो भाई, कितना साथ निभाएगा मन तुम्हारा? नहीं निभा पाता है। कहते हैं ना, मुंह की खानी पड़ती है, ठोकर खाते हैं फिर गिरते हैं सीधे मुंह के बल, तो उसको कहते हैं मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि मन कहां कहां दौड़ा के ले जाएगा, कहां जाके हमें गिरा देगा, हमें कुछ पता नहीं है। तो वो जो चक्कर काटता रहता है और निरंतर कल्पनाओं को सम्मुख ला विचारों के चक्र में फंसाता रहता है मन। इसकी क्या बात करेंगे? और बुद्धि यदि साथ देती तो मन को बाध्य होकर शुद्ध बुद्ध भाव को प्रेरित करती। तो बुद्धि भी साथ नहीं निभाती है। अगर बुद्धि सही मेरी साथी होती तो कम से कम मन को समझाती ना, और मन को समझाकर उसे बाध्य करती, मजबूर करती कि भाई तू शांत रहा कर, ज्यादा चंचलता मत दिखा, और खुद भी शुद्ध बुद्ध होकर अपने आप को आगे बढ़ाती, कुछ ऐसे भाव में ले जाती मुझे जहां पे शुद्धता ही शुद्धता है और मेरा विवेक पूरी तरह से जाग गया। कम से कम बुद्धि मुझे वहां ले जाती। कितना साथ निभाती बुद्धि। और चित्त यदि प्रसन्न शांत रहता और चिंतन में लीन रहता तो यह भाव भारसम प्रतीत न होगा।
और यदि मेरा चित्त जो है वो शांत रहता, क्योंकि चित्त में हमेशा लहरें उठती रहती। वैसे तो शांत है चित्त जो है, जैसे सागर में लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही चित्त में भी उठती रहती है, लेकिन थोड़ा सा गहराई में तो शांत है ना वो। तो हम जब चिंतन करेंगे, चिंतन में लीन होंगे, तब हम पाएंगे कि चित्त हमारा शांत है, और नहीं तो चित्त शांत नहीं। बाहर से उठती है लहरें कौन उठाता है? सागर में लहरें कौन उठाता है? या तो वायु और या चंद्रमा, दो ही लहरें उठाते हैं, तो वो तो बाहर भी आते हैं। भीतर में तो सागर शांत है, वैसे ही हमारा चित्त हमेशा बिल्कुल शांत है भीतर से, लेकिन बाहर से कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं, विचारों की वायु बह जाती है, और कभी तो आंधी तूफान की तरह बहती है, तो और लहरें उताल तरंगे उठने लगती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? चित्त उठायो। क्या अवस्था होती है, थोड़ा याद करके देखो। चित्त उठायो में एकदम इतने व्याकुल हो जाते हैं, जबकि चित्त तो हमेशा शांत है। तो अगर शांत है तो चिंतन करेंगे तब शांत है। तो चिंतन में लीन रहता तब न शांत होता, और ये भाव जो है, संसार जो है, ये भार सम प्रतीत न होता। बहुत भार लगता है जीवन, बड़ा क्या जीवन, हर वक्त परेशानी है, कितना सिर पे बोझ लो, ये काम वो काम, ये बंधन, यहां जाना वो करना, ये इसको निभाना, इसको संभालना, कितने सारे बोझ हैं सिर के ऊपर। प्रतीत तो होता ही है। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं करते, शांत होके बैठते नहीं है। अगर ये सब बातें होती ना, तो फिर क्या होता? चिंता समीप आने का साहस नहीं करती। तुमको देख करके ये तो शांत बैठा है, चिंतन में लगा हुआ है, फिर चिंता कहां से आएगी? और ये तो अपने मन को बाध्य कर रहा है, भैया तू शुद्ध बुद्ध हो, निर्मल हो, और उसकी प्रज्ञा जाग चुकी है, बुद्धि में विवेक जाग चुका है, वो समझा रहा है उसको। और शरीर के अवयव को भी ठीक है, एक प्राकृतिक रूप से शरीर का जो क्षय होना वो तो होगा, किंतु कम से कम मैं ध्यान तो रखूं अपने शरीर का, शरीर को स्वस्थ तो रखूं, ये उसको ध्यान देगा, तो सब साथ निभाते हैं। तो गुरुदेव यही बतला रहे हैं कि जिस वक्त आप शांत होकर बैठते हो, चिंतन मनन करते हो, तो सारी चीजें आपको दिखलाई देने लगती है, समझ में आने लगती है कि ये मेरी क्या अवस्था है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, क्या मेरे साथ घटित हो रहा है। और ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि साथ में कौन है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सब कुछ साथ में है, लेकिन वो सब परिवर्तनशील है। अब वो खोजेंगे आगे कि अब कोई ऐसी चीज हो जो कभी बदलती ना हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जो जन्म जन्मांतर से साथ है। प्राणी में अगर हूं तो प्राण मेरे साथ है, किंतु उन प्राणों का भी कोई साथी है जो आज तक अपरिचित है, उसका मुझे परिचय प्राप्त करना है। बस इतना ही रखते हैं आज।